हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर। और हम लोग आज भी क्वेश्चंस बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है बेटा। भले ही आपके स्कूल वाला टीचर कितना भी फास्ट जा रहा हो, मैं आपको पूरा उनसे पहले कोर्स खत्म करके दूंगा, लेकिन हमारे लिए पहले अभी कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है फिजिक्स में। तो एक क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बाइसिकल है इज मूविंग टू द लेफ्ट विद इंक्रीजिंग स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन डायग्राम्स इल्लुस्ट्रेट दिस मोशन। आप अपने मन से आप बताएं मुझे कि इसमें से कौन सा है, ए की बी की सी की डी। गिवन क्या है? सबसे पहले आप पढ़े, बाइसिकल दिया हुआ है आपको, लेफ्ट दिया हुआ है और स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट दे दिया है, मतलब लेफ्ट क्या होता है भाई? ये होता है ना लेफ्ट। और राइट क्या होता है भाई? ये होता है राइट। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी वैसे ही कैंसल आउट हो जाएंगे। अभी बचा क्या ऑप्शन में पास? बी और सी। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग, ये पहले इतना बड़ा है, फिर ये इससे थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी कट आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको अब समझ में आना चाहिए, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इससे बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये बात भी आप समझ जाएं कि भाई अगर x के ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं तो प्लस है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस है, ओरिजिन से अपवर्ड जाते हैं, अप जाते हैं तो प्लस है, ओरिजिन से डाउनवर्ड जाते हैं तो माइनस है। क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन में या तो मैं एक्स एक्सिस में जाऊंगा या तो मैं एक्स एक्सिस में जाऊंगा या तो मैं वाई एक्सिस में जाऊंगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको डायरेक्शन समझना जरूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ध्यान से, यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये सेम स्पीड से जा रहा है। उसके बाद क्या हो गया? इसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। कैसे कम हो गई सर? जो एरो बन रहा है उसका साइज देखो ना, छोटा हो गया। उसके बाद फिर इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। आ रही बात समझ में? तो इसको जब मैं ग्राफिकली बना रहा हूं तो पहले किसी स्पीड से जा रहा था, उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और उसके बाद उसकी स्पीड वापस से क्या हो गई? बढ़ गई। कल मैंने बताया था आपको दो डायग्राम बनाकर कि जिस लाइन का स्लोप बढ़ा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ये इसका स्लोप 2 से बड़ा है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 2। यहाँ पर ये पोजीशन को दिखा रहा है, यहाँ पे पोजीशन और टाइम को दिखा रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ये इस टाइप से जा रहा है तो पहली बात तो ये कि इक्वल इक्वल साइज दिख रहा है ना। ये 1 2 3 ये इक्वल था, ए बी सी डी ये इक्वल था, फिर 1 2 3 ये इक्वल है। तो मतलब इतने देर के लिए वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात अगर आप देखें कि यहाँ तक में उसका कुछ एंगल था θ1, उसके बाद यहाँ तक में उसका कुछ एंगल है θ2, उसके बाद यहाँ तक में आप उसका कुछ एंगल है θ3। आप एकदम आराम से चेक कर सकते हैं कि θ3 सबसे बड़ा है, उसके बाद θ1 है, उसके बाद θ2 है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इन थर्ड जोन, ये जो जोन है इस जोन में मेरी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इस जोन की वेलोसिटी, और इस जोन में बहुत ही स्लोली मूव किया है पार्टिकल। आ रही बात समझ में? दूसरा जो कल कॉन्सेप्ट हमने देखा था स्लोप का, क्या? स्लोप, स्लोप मतलब डेल एक्स। वाई एक्सिस में जितना चेंज होता है इसको हम डेल एक्स लिखते हैं, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो भले ही डेल एक्स बोल रहा है पर आप एक्स एक्सिस नहीं देखेंगे, आप वाई एक्सिस देखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल टी। टाइम जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, तो डेल टी। तो दिस बाय दिस इज नोन एज स्लोप या टैन। इसी को हम स्लोप बोलते हैं या टैन थीटा बोलते हैं।
ये बात आपको कल के इसमें समझ में आ जाना चाहिए। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी, क्या दिखाता है? अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, एक्सटी ग्राफ दिया, उसका स्लोप आपको क्या दिखाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, ठीक। अब पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे दिया, ये एक्स टी दिया है, इसी से मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इसी से क्या बनाना है मेरे को? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है? ये है एक, इसका स्लोप निकाला मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, इतनी देर तक मेरी वेलोसिटी v1 से मूव किया पार्टिकल। उसके बाद इसका स्लोप कम हो गया पिछले वाले से, जाहिर सी बात है गिवन टाइम इंटरवल में ये इतना था, ये इतना ही रहा, और फिर ये इतना ज्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या बनाई मैंने? v1 से कम। उसके बाद तीसरा वाला का एंगल सबसे ज्यादा है, बताया भी मैंने, θ3, इसलिए इसकी वेलोसिटी कैसे बनी? सबसे ऊपर। आ गई बात समझ में? तो एक्सटी ग्राफ से आप वीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे? अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो उसका वीटी ग्राफ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये याद रखने की बात है। अगर ये रैंप है, ये लाइन है, अगर रैंप मतलब चढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट या कांस्टेंट। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें और अब आप मेरे को बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो कि शुरुआत के 3 टाइम फ्रेम्स में उसकी कुछ वेलोसिटी v1 है, और आपको भगवान ने आंखें दी है और दिमाग में भी आंखें दी है। नेक्स्ट 3 टाइम फ्रेम्स में उसकी वेलोसिटी v2 है। सबसे पहली बात, वो जा किस साइड रहा है? राइट साइड जा रहा है सर। यहाँ पे ये क्या है? इक्वल है, मतलब ये कैसा मोशन होना चाहिए? ये कैसा मोशन होना चाहिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब इसने बोल दिया, मेरे को वीटी ग्राफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे को? वीटी ग्राफ इनमें से कौन सा सही है? अगर ये वीटी ना होके एक्सटी ग्राफ पूछता तो मैं किस पे टिक मारता? ए पे। कब? अगर ये एक्सटी ग्राफ होता। क्यों? क्योंकि पहले धीरे धीरे चल रहा था, तो इसका स्लोप स्लो है, और फिर इसका स्लोप क्या हो गया? बढ़ गया। θ1 से θ2 बड़ा है, या θ1 इज लेस देन θ2। एक्सटी ग्राफ के लिए तो मैं किस पे टिक मारता? ऑप्शन ए पे। लेकिन वीटी ग्राफ पे अभी मैंने बताया, अगर एक्स ऐसा है तो वी कैसा होना चाहिए था? ऐसा और ऐसा। तो वीटी ग्राफ के लिए मेरे को किस पे टिक मारना चाहिए? वीटी ग्राफ के लिए मेरे को अगर पूछेगा तो वीटी ग्राफ के लिए सी सही है। वीटी के लिए ऑप्शन सी। एक्सटी के लिए ही अगर पूछता तो मैं ऑप्शन ए को टिक मारता। क्यों टिक मारता वो समझ जाना है। एक्सटी पूछ रहा है तो दिख रहा है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर 3 सेकंड में बढ़ गया, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसलिए ठीक, उसने उसी को टिक मारा है, ऑप्शन सी को। चलिए अब बताइए यहाँ पर, अब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पे। कार जो है लेफ्ट साइड में मूव हो रही है। लेफ्ट साइड में अगर कार मेरी मूव होती है, मतलब कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ई गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन मेरे को तो क्या दिख रहा है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ मूव कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। दूसरी बात, नेगेटिव डायरेक्शन में पहले स्लो था और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब पहले कम नेगेटिव था और उसके बाद नेगेटिव बढ़ गया। इसलिए मेरा आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर डी। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप बनाते जाएं, ठीक है। डाउट रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों ऑप्शन डी पे टिक मार रहा हूं? क्योंकि पहली बात तो ये कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है, इसलिए ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में पहले कम थी और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में और बढ़ गई, जबकि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा है और नेगेटिव डायरेक्शन में फिर कम हुई, इसलिए ये गलत है और ये सही। चलिए अब आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक बास्केटबॉल प्लेयर है मूविंग डाउन द कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट में वो चल रहा है, या उसका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ दिया है। अगर आप ध्यान से देखें यहां से यहां तक उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब यहां से यहां तक वो बंदा कहां पर है, कहां पर है वो बंदा? रेस्ट पे है। उसके बाद वो प्लस एक्स से नीचे जा रहा है, कहा? जीरो पे, ओरिजिन पे। कहा जा रहा है? ओरिजिन पे। और फिर ओरिजिन से वो कहा जा रहा है? नेगेटिव एक्स पे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इस टाइप से मेरा ग्राफ होता, ओरिजिन होता, तो बंदा यहाँ खड़ा था बॉल लेके, पहले वो ओरिजिन तक गया और ओरिजिन से फिर वो कहाँ गया? माइनस एक्स की ओर गया। तो मतलब उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन तो सरासर क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन भी सरासर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी देर तक ये वेलोसिटी क्या बता रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बता रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव। यस और नो? इस टाइम इंटरवल पे बंदा रेस्ट पे है, तो उतनी देर तक उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। उतनी देर तक उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है सर। बेटा अब भी बताओ, मैं अगर ऐसा होता है एक्सटी ग्राफ तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा। तो इसलिए ये वाला गलत हो गया, और किस पे टिक मारूंगा मैं? इस पे टिक मारूंगा, सी पे, ठीक है। क्योंकि एक्सटी ग्राफ अगर पॉजिटिव है तो वी प्लस होता है, एक्सटी ग्राफ अगर नीचे की ओर जा रहा है तो उसका वीटी ग्राफ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतनी देर तक के लिए जीरो है क्योंकि बंदा रेस्ट पे, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद तो वो नेगेटिव जाने लगा ना। ओके चल नेक्स्ट। अब इस चीज को आप देखो, एक कार का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है इसने। क्या दिया है? एक कार का पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो पहले बेचारी कार कहाँ गई है? नेगेटिव एक्स में गई है। क्यों नेगेटिव एक्स? क्योंकि ग्राफ कहाँ गया है? नीचे। फिर 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, मतलब कार कहाँ पर थी? कार कहाँ पर थी? रेस्ट पे थी। फिर 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में अब वो कार वापस से कहाँ जाने लगी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब ओरिजिन से पहले कार गई कहाँ? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कितना? -4 तक गई। फिर वहां पे वो रुकी रही 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड के बीच में, और फिर उसका ड्राइवर वापस कहाँ गया? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर तक। इस ग्राफ को देख के ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 2 तक वेलोसिटी मेरी क्या है? नेगेटिव। 2 से 4 तक वेलोसिटी मेरी क्या है? 0। और 4 से 6 तक वेलोसिटी मेरी क्या बननी चाहिए? क्या बननी चाहिए वेलोसिटी मेरी? पॉजिटिव। इस ग्राफ को देख के मेरे मन मंदिर में तुरंत ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। तो क्या बताया मैंने? जो बताया वही हुआ ना। 0 से लेके 2 तक वेलोसिटी क्या रही मेरी? नेगेटिव। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक वेलोसिटी मेरी क्या रही? 0। और 4 सेकंड से 6 सेकंड तक मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? क्या हो गई मेरी वेलोसिटी? पॉजिटिव। आई बात समझ में कि नहीं आई? दूसरी बात सर, वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाले? तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगा? ध्यान दो, यहाँ पे चेंज इन एक्स कितना हो रहा है? 0 से -4 गया,
और यहाँ पे चेंज इन टाइम क्या हो रहा है, 0 से 2 गया, इसीलिए उसने क्या लिखा है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड चेंज इन x इज -4, change in time is 2 seconds, so -4/2 is -2 meter per second. सिमिलरली यहाँ पे तो बंदे की पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, 2 सेकंड पे भी -4 है और 4 सेकंड पे भी -4 है, इसलिए चेंज इन पोजीशन इज 0, इसलिए इस टाइम रेंज में उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है, 0। अब जब मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो -4 से कूद के जा रहा है 6 पे, मतलब चेंज इन पोजीशन क्या होगा, 6 माइनस ऑफ -4, और कितने टाइम इंटरवल में, 4 से लेके 6 के बीच में, मतलब 6 - 4, तो कितना आ गया, 10/2, दैट इज 5। यही लिखा है इसने, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो भी मैं चेंज इन एक्स बाय चेंज इन टाइम, ऊपर जा रहा है तो भी चेंज इन एक्स एंड चेंज इन टाइम, कहीं नहीं जा रहा है तो रेस्ट है वेलोसिटी 0 ले लूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक, उल्टा भी तो दे सकता है ना सर, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया बेटा, क्या दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी है और उसके बाद क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो मैंने कल बताया था आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन चेंज निकालना है तो मैं क्या निकालता था, उसका एरिया, उसका क्या निकालूंगा मैं, एरिया। तो 15 सेकेंड में ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, तो इसका एरिया क्या होगा, 15 into 1 दैट इज 15। तो मेरा पोजीशन चेंज कितना हुआ 15 सेकेंड के बीच में, 0 से चला और 15, ये उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है। भाई एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो वीटी ग्राफ ऐसा है, कल ही बताया अकबर, हुमायूं, बाबर, अगर एक्सटी से वीटी ऐसा निकल रहा है तो वीटी से वापस एक्सटी कैसा निकलना चाहिए, वीटी से वापस एक्सटी उसका उल्टा निकलना चाहिए, यस और नो, वीटी से एक्सटी उसका उल्टा निकलना चाहिए। नहीं आ रहा है सर समझ में, चलो देखो इसको, मैं वीटी ग्राफ को तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, पहले मैं पॉजिटिव डायरेक्शन के वीटी की बात करूं, 0 से 15 के बीच में ये 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये 15 है लेंथ और 1 इसका ब्रेड्थ है, तो तुमको पता है इसका एरिया क्या होगा, 15 into 1 इज 15। और कल मैं आपको बता चुका हूं कि ये ही इसका चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब अगर बंदा 0 से चालू हुआ होगा चलना तो 15 तक वो गया होगा, वो भी, ये भी कितना टाइम दिया, 15 सेकंड ही दिया, तो यहाँ से 0 से 15 सेकंड तक वो 15 मीटर तक गया। ये एक्सटी ग्राफ बनाया मैंने। अब इसकी बात करूं, अगर 15 से 20 के बीच में ये -3 है और ये कितना है, 15 से 20 के बीच में 5 है। हाँ, अब मेरा वीटी ग्राफ में नीचे वाला देख रहा हूँ, अगर इसका एरिया निकालना है तो ये 5 दिया है, ये -3 दिया है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट, वापस इसका चेंज कितना आ रहा है, -15। भाई साहब तुम 15 मीटर दूर जा चुके हो अपने घर से और तुम फिर उसमें से -15 वापस आ जाओ, कितने देर में, 5 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा 0 हो जाएगा ना। धीरे धीरे गए थे, वापस तेजी से भाग आए घर, यही इसने ग्राफ बनाया। ये किसका था, पॉजिटिव वेलोसिटी का,
ये किसका ग्राफ है? नेगेटिव वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक और बार फिर से बता देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरा xt ग्राफ ऐसा है तो मेरा vt ग्राफ ऐसा ही बनेगा, जहां पे v की वैल्यू इसके स्लोप से निकलेगी, डेल x बाय डेल t, मतलब v इज इक्वल टू डेल x बाय डेल t। जो भी वैल्यू दी गई होगी वो आप वहां से निकालेंगे। और अगर ये vt ग्राफ ऐसा दिया है तो इसका एरिया जो है मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे देगा, डेल x इज इक्वल टू वापस से क्या दे देगा, v इंटू डेल टी। भाई यही तो डेल टी है ना मेरा टाइम इंटरवल। आ रही बात समझ में? तो xt ग्राफ दिया अगर आपको तो यहाँ से आप vt ग्राफ निकालो, vt ग्राफ दिया वापस आप xt निकालो। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का पापा बाबर। डिस्प्लेसमेंट का बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का पापा डिस्प्लेसमेंट। अगर xt ग्राफ दिया है तो उसका मैं निकालूंगा स्लोप, अगर vt ग्राफ दिया है तो उसका मैं निकालूंगा एरिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को बताइए आप अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्क्रीन बड़ा कर ले थोड़ा, नहीं दिख रहा है तो। विच पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले धीरे धीरे मूव कर रहा था और फिर ये वेक्टर का जो है साइज बढ़ गया, तो धीरे धीरे मूव कर रहा था और फिर वेक्टर का साइज बढ़ गया, मतलब एंगल बढ़ गया। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ v2 था, ये v1, v1 इज लेस देन v2। तो ये इसके लिए सही है, इसके लिए सही है। लेकिन ओरिजिन क्या दिया है देवियों और सज्जनों, मतलब पहले वो माइनस एक्स से चालू हुई, फिर ओरिजिन पे आई और फिर प्लस एक्स की ओर जा रही है, इसलिए ये गलत है। और ये क्या, कौन सा सही होना चाहिए? ये वाला। क्यों? क्योंकि पहले ओरिजिन से पहले नीचे से स्टार्ट हुई और फिर उसकी स्पीड बढ़ी। ये हो नहीं सकता, पूरा यूनिफॉर्म एक ही लाइन जा रहा है। ये भी हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड कम हो रही है। और ये गलत है क्योंकि ओरिजिन से पहले माइनस से वो चालू हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? E, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आई बात समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर से आपका एक कॉन्सेप्ट चेक किया जाए। vt ग्राफ दिया है, ये v है, इतनी देर तक वेलोसिटी है, इसके बाद वेलोसिटी जीरो, मतलब बॉडी क्या हो गई, बॉडी क्या हो गई, रेस्ट पे हो गई। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी में था, बाद में रेस्ट पे हुआ, इसलिए ये वाला तो पहले ही गया। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसके बाद वेलोसिटी अचानक से जीरो हो गई। तो मतलब ये ग्राफ गलत। क्यों गलत? क्योंकि अचानक से डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोल रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट हैज नॉट बिकम जीरो। ये तो पहले ही गलत है क्योंकि यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट अगर रेस्ट पे पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कहाँ से आई? तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? पहले बंदा चला थोड़ी देर और उसके बाद वो रुक गया, पहले उसकी वेलोसिटी थी और उसके बाद वेलोसिटी जीरो पे आ गई। ये इसका आंसर है। आ रही बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अब xt ग्राफ दिया है मेरे को, इसमें से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है मेरे को। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले मेरा xt स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कर्व हो रहा है, मतलब, और कर्व भी क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट होता है तो वेलोसिटी पैरेलल ही होती है, पैरेलल ही होती है। लेकिन माइनस से x प्लस की ओर जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव ही है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत, ये ऑप्शन मेरा गलत और ये ऑप्शन भी मेरा गलत। क्योंकि मैं बताऊं जब स्ट्रेट लाइन होता है
तो उसकी वेलोसिटी जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होता है उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसी ही बनेगी। ग्राफिकली आपको मैं कल प्रूफ करके दे चुका हूँ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यूनिफॉर्म मोशन की अब हम बात करते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, क्या? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको ही हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। और ये कब होगा? जब पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ये दो कॉन्सेप्ट आप बनाकर रखें। जब देख लो, ये डिस्टेंस देखो, 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 हर जगह इक्वल डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम इंटरवल भी इक्वल है। तो ये तभी बन सकता है जब एक स्ट्रेट लाइन हो। तो जब भी एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो क्या डिनोट करता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या डिनोट करता है? यूनिफॉर्म मोशन। जब भी एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या डिनोट करता है? यूनिफॉर्म मोशन। और उसकी वेलोसिटी कैसे दी जाती है? वेलोसिटी v is equal to change in position by change in time, that is slope, that is slope। उल्टा हम क्या लिख सकते हैं? del x is equal to v into del t, that is area, that is area। तो xt ग्राफ दिया है तो स्लोप से वेलोसिटी निकलेगा, vt ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी इनटू टाइम से एरिया निकलेगा जो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता। तो बेटा 1.5 सेकेंड तो यहीं कहीं होना चाहिए, यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं। मैं चेंज इन पोजीशन निकालूं तो डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 20 माइनस 0। मैं चेंज इन टाइम निकालूं तो डेल टी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2 माइनस 1। बंदा अभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल टी 20 बाय 1, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इस पे टिक मारूंगा, ऑप्शन बी। वहीं अगर मुझे 3 पे पूछता, वो कहां पर पूछता? वो 3 पे पूछता, तब क्या होता? इनिशियली वो कहां पर है बंदा? 20 पे, बाद में वो वापस कहां पे पहुंच गया? 0 पे। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 0 माइनस 20। डेल टी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 4 माइनस 2। तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड कितना होता? माइनस 20 बाय 2, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसने इसलिए ये ऑप्शन दिया। अगर मैं ये इस टाइम पे पूछ रहा हूँ जब स्लैब जो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ अगर नीचे जाता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऊपर जाता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। ये आपको समझना चाहिए। फिर से इसको बता रहा हूं मैं। फिर से इसी चीज को बता रहा हूँ। वन से 2, 0 से 20, 1 से 2, 0 से 20, ये दिया है मुझे एक्स टी ग्राफ। तो चेंज इन टाइम कितना हुआ बेटा? पहले 1 सेकंड से चालू और 2 सेकंड, तो 2 माइनस 1 इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। भाई मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ ना, तो इनिशियली 0 था, फाइनली क्या है? 20। तो 20 माइनस 0, दैट इज 20।
तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन पोजीशन दैट इज 20 माइनस 0 बाय चेंज इन टाइम दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वही उसी का दूसरा भाई अगर मैं देखूं तोड़ के, ये 2 था और ये 4 है, लेकिन अब ये 20 इनिशियल है और फाइनल क्या हो गया मेरा 0, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। तो अब v डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस 20 फाइनल माइनस इनिशियल बाय 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? इस तरह से ग्राफिकली आप पोजीशन टाइम ग्राफ से आप यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकलेगा दीदी और भैया, सर और मैडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे निकलते हैं वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ से? एरिया से। एरिया गिव्स मी चेंज इन पोजीशन, एरिया गिव्स मी चेंज इन पोजीशन। चलो एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो साफ दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। भैया इसका एरिया निकालो तो क्या होगा, 4 इंटू 2, और इसका एरिया निकालूं ट्राइंगल का हाफ, 4 इंटू, भाई ये भी अभी भी 2 है, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना आ गया, कितना आ गया, आई बात समझ में? तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही चीज होती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ उससे निकलता है। इतना आपको अब बन जाना चाहिए। चलिए अभी 5 मिनट बाद फिर से नई क्लास स्टार्ट करेंगे।